खुश आमदीद हमारे चैनल लेजेंड ऑफ इस्लाम में। आज का हमारा टॉपिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन व आसमान, चांद, सितारे, पहाड़, दरिया, दरख्त और तमाम मखलूक़ात को पैदा कर लिया तो इसने इरादा फरमाया कि अब एक ख़ास मखलूक पैदा करे जो ज़मीन पर इसका नायब खलीफा बने। ये मखलूक इंसान थी जिसे अल्लाह ने अपनी कुदरत से मिट्टी से बनाया। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी जमा की, कुछ सफ़ेद, कुछ सियाह, कुछ नरम, कुछ सख्त, और फिर इसे पानी से गूंध कर एक ख़ास शक्ल में ढाला। अल्लाह ने हज़रत आदम को एक खूबसूरत इंसान की शक्ल दी। जब उनका जिस्म मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ से रूह फूंकी। जैसे ही रूह उनके जिस्म में दाखिल हुई वो जानदार बन गए। हज़रत आदम ने आंखें खोली, बोलना सीखा और हरकत करने लगे। वो पहला इंसान और पहला नबी बने। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को इल्म अता किया, उन्हें चीज़ों के नाम सिखाए जो फरिश्तों को भी मालूम न थे। जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो उन चीज़ों के नाम बताओ, तो वो आजिज़ हो गए और बोले, हम वही जानते हैं जो तूने हमें सिखाया। तब अल्लाह ने हज़रत आदम को हुक्म दिया कि वो सब के सामने उन चीज़ों के नाम बताएं, और हज़रत आदम ने सब नाम बता दिए। ये अल्लाह ताला की हिकमत और हज़रत आदम की अज़मत का सबूत था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम को सजदा करें। सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस जिन्नात में से था और वो फरिश्तों के साथ इबादत करता था। मगर जब हज़रत आदम को सजदा करने का हुक्म मिला तो इसने इनकार कर दिया और गुरूर से बोला, मैं आदम से बेहतर हूँ, मुझे ताऊ ने आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से। अल्लाह ताला को इब्लीस का ये तकब्बुर पसंद न आया और उस पर लानत की। अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया और क़यामत तक के लिए मलून करार दिया। इब्लीस ने चैलेंज किया कि वो हज़रत आदम और उनकी औलाद को बकाएगा, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे नेक बंदे तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जन्नत में जगह दी। वो एक खूबसूरत और पुरसुकून जगह थी जहाँ हर किस्म की नेमत मौजूद थी। हज़रत आदम वहाँ तन्हा थे तो अल्लाह ताला ने उनके लिए एक साथी पैदा फरमाया, हज़रत हुआ, जिन्हें हज़रत आदम की पसली से पैदा किया गया। हज़रत आदम और हज़रत हुआ दोनों जन्नत में रहने लगे, खुश और खुर्रम। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, जन्नत की हर चीज़ से फ़ायदा उठाओ मगर इस एक दरख्त के करीब न जाना। मगर इब्लीस चुप न बैठा। इसने हज़रत आदम और हज़रत हुआ को धोखा दिया और कहा कि अगर तुम ये फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे, आ फरिश्ते बन जाओगे। हज़रत आदम और हज़रत हुआ इब्लीस की बातों में आ गए और इस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही इन्होंने फल खाया उनकी मासूमियत ख़त्म हो गई और उन्हें शर्म महसूस होने लगी। वो जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से ज़मीन पर उतार दिया। मगर वो दोनों बहुत नादिम हुए, रोए, दुआ की और सच्चे दिल से तौबा की। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। अब हज़रत आदम और हज़रत हुआ ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने लगे। हज़रत आदम को अल्लाह ने ज़मीन पर पहला नबी और पहला खलीफा मुकर्रर फरमाया। उन्होंने अपने बच्चों को तौहीद, इबादत, सच्चाई, इंसाफ और भलाई की तालीम दी। हज़रत आदम और हज़रत हुआ के कई बच्चे हुए, जिनमें से दो मशहूर बेटे काबील और हाबील थे। उनके दरमियान एक वाक़या पेश आया जिसमें काबील ने हसद में आकर हाबील को कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था। हज़रत आदम को इस पर बहुत दुख हुआ, मगर उन्होंने सब्र किया और अपनी औलाद को सब्र, तकू और अल्लाह से डरने की तालीम देते रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तवील उम्र पाई। कहा जाता है कि वो 960 साल तक जिंदा रहे। उनकी वफ़ात के बाद अल्लाह ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नबी बनाया जो हज़रत आदम के बेटे थे। सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस जिन्नात में से था और वो फरिश्तों के साथ इबादत करता था। मगर जब हज़रत आदम को सजदा करने का हुक्म मिला तो इसने इनकार कर दिया और गुरूर से बोला, मैं आदम से बेहतर हूँ, मुझे ताऊ ने आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से। अल्लाह ताला को इब्लीस का ये तकब्बुर पसंद न आया और उस पर लानत की। अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया और क़यामत तक के लिए मलून करार दिया। इब्लीस ने चैलेंज किया कि वो हज़रत आदम और उनकी औलाद को बकाएगा, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे नेक बंदे तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जन्नत में जगह दी। वो एक खूबसूरत और पुरसुकून जगह थी जहाँ हर किस्म की नेमत मौजूद थी। हज़रत आदम वहाँ तन्हा थे तो अल्लाह ताला ने उनके लिए एक साथी पैदा फरमाया, हज़रत हुआ, जिन्हें हज़रत आदम की पसली से पैदा किया गया। हज़रत आदम और हज़रत हुआ दोनों जन्नत में रहने लगे, खुश और खुर्रम। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया,
जन्नत की हर चीज से फायदा उठाओ मगर इस एक दरख्त के करीब ना जाना। मगर इब्लीस चुप ना बैठा। इसने हजरत आदम और हजरत हव्वा को धोखा दिया और कहा कि अगर तुम ये फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे, आ फरिश्ते बन जाओगे। हजरत आदम और हजरत हव्वा इब्लीस की बातों में आ गए और इस दरख्त का फल खा लिया। सब्सक्राइब करें, बेल को लाजमी दबाएं ताकि नई वीडियो अब तक पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।